हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स एंड हेनरीज लॉ। इसके बाद कंटिन्यूटी में आने वाला है वीडियो। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। और क्योंकि बच्चे ज्यादा सुनते नहीं है, आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस डेवलप करना है तो छोटी छोटी वीडियोस को पढ़ो और कंसेप्ट क्लियर करो और आगे बढ़ो। उससे हिम्मत आएगी कि एक वीडियो पूरी हो गई है। तो आज हम पढ़ने वाले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। इससे पहले आप सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स को एक बार ध्यान में रखो। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स जो होती है वो क्या होता है बेटा, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि छोटी क्लास के 9th क्लास के बच्चों को चीनी और नमक कैसे घुलता है पानी में ये समझाया जाता है। और वहां पर बताया जाता है कि टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बच्चे बस फिर इस बात को ध्यान में रख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता है बेटा, क्योंकि गैस का नेचर बिल्कुल अलग होता है। सबसे ज्यादा आवारा होती है, सबसे ज्यादा रैंडम होती है, उन्हें घूमना बहुत पसंद होता है और उनके अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी सबसे पहले बात करेंगे। जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, आपको पता है किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उसके नेचर के ऊपर, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, जो घोल रहे हो, जो कम अमाउंट में है। सॉल्यूट क्या है बेटा, यहाँ पर गैस है। और सॉल्वेंट क्या है, हमने लिक्विड लिया है। लिक्विड क्या लिया है, पानी लिया है। पानी कैसा होता है, पोलर होता है। और आपको पता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, मैं पिछली वीडियोस में भी बात कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को जाकर लेटाइस एंड हाइड्रोजन एंथैल्पी बाय डॉक्टर रचना भट्ट आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में कंसेप्ट वहां पर समझा रखा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने वो कहानी भी वहां सारी बता रखी है जेई और नीट के बच्चों के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के बच्चों के लिए। तो जो हमारे पास गैस है वो दो टाइप की हो गई। एक हो गई हमारे पास पोलर गैस जो कि घुलती है, और एक हो गई हमारे पास नॉन पोलर गैस जो कि नहीं घुलती है। किसमें, पानी में, क्योंकि पानी तो पोलर है ना। तो नॉन पोलर पोलर गैस कौन सी होती है बेटा, जो घुल जाती है, वो होती है HCl गैस, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो होती है सल्फर सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, एमोनिया गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये कैसी गैसेज हैं, नॉन पोलर पोलर गैसेज हैं, पानी में घुल जाएंगी। इनके पास पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। नॉन पोलर कौन सी होती है, जो पानी में नहीं घुलती, जिनका नेचर कोवलेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। और कौन सी गैस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर कैसे हुई, आप बोलोगे मैडम इस पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव दो दो एलिमेंट्स हैं। हाँ, बच्चे बोलते हैं ये क्वेश्चन, इसका मैं आंसर यहाँ बता देती हूँ। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर के अंदर जाओ, इसकी डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, इसको खींच लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन जागीरदार है, उसकी मर्जी से केमिस्ट्री चलती है। ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, इसके ऊपर पॉजिटिव कर देता है, ये इधर खींच देता है, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाता है। अब क्या होता है, इनकी वजह से डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, और डाइपोल मोमेंट म्यू 1 हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, -μ1 हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट होता है। और आपको पता है डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप म्यू टोटल निकालोगे इसका तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो टोटल मतलब पोलरिटी जीरो, मतलब नॉन पोलर, यानी कि पानी में नहीं घुलेगा। समझ आ गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, पानी में ज्यादा घुलता है बेटे। ये देखो, ये वाली गैस जो होती है पोलर गैस होती है, पानी भी हमारा पोलर है। दोनों की बहुत बढ़िया दोस्ती हो जाएगी और उसमें घुल मिल जाएंगे, ज्यादा बबल्स बनेंगे। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि लिक्विड में कोई भी गैस बबल की फॉर्म में उससे बाहर निकलती, बबल की फॉर्म में उसके अंदर जाती है। इसका भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, वो एग्जाम्पल अभी आप आगे वीडियो से पढ़ोगे, या फिर मैंने लाइव क्लास में वहां पर स्कूबा डाइविंग्स में वहां बता रखा है स्कूबा डाइवर्स को इस एप्लीकेशन, इस चीज की वजह से, गैस के इस नेचर की वजह से कितना हार्म होता है। अब ऑक्सीजन कैसी है, नॉन पोलर गैस है। और पानी कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, ये कम घुलेगी। तो यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीजन डिजोल्व स्लोली इन वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड डिजोल्व्स रेडियली इन वाटर। अब इसको सॉल्युबल कौन बनाता है, इसको लिक्विड गैस को लिक्विड सॉल्युबल कौन बनाता है, और किस तरीके से बढ़ाया या घटाया जा सकता है इसकी सॉल्युबिलिटी को, ये हेनरी साहब ने स्टडी किया था। तो हेनरी साहब को अपना एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी थी, इसीलिए हेनरी लॉ पढ़ने से पहले हम आपको बता रहे हैं, अपने दिमाग में इन सब बातों को नोट कर लो। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कितना अमाउंट घुला हुआ है। उससे पहले क्या बताना चाहिए, कौन सी गैस घुली हुई है, यानी कि हम हर चीज का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या कहता है कि कौन सी घुलेगी, मतलब पोलर घुलेगी और नॉन पोलर गैस नहीं घुलेगी। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिखेंगे कैसे, आंसर ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है। HCl गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो पोलर गैसें होती हैं हाईली सोल्यूबल होती हैं। और वो गैसेस जो जिनको आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो, वो गैसेस आपके आराम से पानी में घुल जाएंगी। और उसके बाद नीचे क्या होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, खतरनाक इफेक्ट डालती है प्रेशर और टेम्परेचर, इसके ऊपर खतरनाक इफेक्ट डालती है। यही चीज हेनरी साहब को दिमाग में घर कर गई। उन्होंने बोला कैसे, हाउ दिस प्रेशर एंड हाउ दिस टेम्परेचर, हाउ और वाई, तो साइंटिस्ट के दिमाग के अंदर घूमते हैं और फिर नई रिसर्च हो जाती है। तो यही आया, उन्होंने बोला कैसे करना है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, मैं बता चुकी हूँ। उससे पहले मैं बताऊंगी, हेनरी साहब ने सोचा कि प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ता है, उनका कैसे एक्सपेरिमेंट करूं, दिमाग लगाया। उन्होंने बोला 2 कंटेनर लेता हूँ, सेम लिक्विड लेता हूँ और गैसेस सेम लेता हूँ, और वहां प्रेशर का इफेक्ट सब कुछ सेम लेता हूँ, बस प्रेशर चेंज करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं एक कंटेनर लिया, उसके लिड के ऊपर कम वॉल्यूम कम वेट का वो क्या डाला,
मास कम वेट का कोई ऑब्जेक्ट रखा, बॉडी रखी तो देखा तो कम गैस घुल रही है। तो उन्होंने सोचा अरे वाह, यहाँ तो कम गैस घुल रही है। और उन्होंने फिर बड़े बड़े 2 वेट रख के देखे, प्रेशर बढ़ा के देखा ज्यादा गैस घुल रही थी। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन लिक्विड के सरफेस के ऊपर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके लिक्विड के मतलब कि जो गैस होता है, सॉल्यूट और लिक्विड जो सॉल्वेंट पानी है उसके बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है। उसके इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोस्ती कराने से पहले आपको उनको मिलाना जरूरी है। तो आपने उन दोनों को मिलाया, उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ाया और वो सोल्यूबल हो गया। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि गैस की सोल्यूबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है, और जैसे उन्होंने पिस्टन बढ़ाया तो देखा सोल्यूबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कंक्लूड करोगे, जो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के। और बेटा सोल्यूबिलिटी को मेजर किया जाता है अमाउंट ऑफ गैस से, और अमाउंट ऑफ गैस को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, और कंसंट्रेशन को मेजर करा जाता है नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन में। गैस के लिए हेनरी साहब ने मोल फ्रैक्शन लिया। अगर ए कोई सॉल्यूट है तो वो जो प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड के अंदर। अब उन्होंने टेम्परेचर की इफेक्ट की बात करी, बोला चलो भैया टेम्परेचर को पढ़ लेते हैं। उन्होंने गैस कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया, उसके अंदर गैस को डिसॉल्व करके देखा, उसे हीट करा। तो उन्होंने देखा कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है वहां पर गैस के बबल्स और बाहर निकल रहे, गैस बबल की फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो उन्होंने बोला अरे वाह, इसका मतलब ज्यादा गैस बाहर निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा गैस घुली हुई थी इसके अंदर। ज्यादा गैस बाहर निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूबिलिटी, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होता है, गैस आवारा होकर बाहर निकलना शुरू कर देती है, एस्केप करने लग जाती है लिक्विड के सरफेस को, है ना, और सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। तो आपको पता है, डू यू नो व्हाट हैपेंस टू गैस व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट इज हीटेड? दिस इज द वे टू राइट द आंसर। Gas escaping from the liquid in which it is dissolved or form solution when heated indicates the solubility of the gas decreases with rise in temperature. You have to write the answer like this: solubility of gas decreases while temperature increases. ठीक है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। और इसका मतलब कंक्लूड करेंगे आप, यहाँ पर क्या कंक्लूड करेंगे बेटा, कि हाइयर टेम्परेचर ड्राइव्स गैस आउट ऑफ द सॉल्यूशन। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस सॉल्यूशन को छोड़कर बाहर चली जाएगी। और यही होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। शैंपेन की बोतल जब खुलती है क्रिकेट के मैदान में मैच जीतने के बाद, तो क्या होता है, हिलाई जाती है और सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के रूप में सारी शैंपेन बाहर निकल जाती है। यही तो होता है, उसको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे उसके अंदर डिसॉल्व किया होता है। जब आप उसको हिला के बाहर निकालते हो तो अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर प्रेशर कम होता है, गैस के मॉलिक्यूल सारे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सारी शैंपेन नीचे गिर जाती है। ऐसे ही होता है वार्म 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 लेक्स में। जो वार्म होते हैं, गर्म दिन जो होते हैं, लेक्स होते हैं, पोन्ड होते हैं, वहां पर क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, सन आता है ऊपर से और पूरा पानी की सरफेस ऊपर ऊपर के पानी को बहुत गर्म करता है कि फिश क्यों जिंदा रहेंगी भैया, ऑक्सीजन तो वैसे ही कम घुलती थी, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, जितनी घुली हुई ऑक्सीजन थी वो भी उड़ के बाहर निकल गई। अब फिश यहाँ आएगी तो मर नहीं जाएगी, इसलिए फिश कहाँ चली जाती है, तालाब के बॉटम पर। लेकिन जब मौसम बढ़िया बढ़िया धीमा धीमा सर्दी का मौसम होता है, सन बहुत अपनी इतनी गर्मी में नहीं होता है, पानी को हल्का थोड़ा बहुत गर्म करता है, फिश को टेम्परेचर अच्छा भी लगता है, वो ऊपर आ जाती है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, धूप भी सेकती है मजे से। मछुआरा लेकिन इसकी गलती को पकड़ लेता है, कमी को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के फिश पकड़ लेता है और उसको ले जाकर कहाँ डाल देता है, अपनी कढ़ाई में डालकर बनाकर खा लेता है। तो ये काम कब होता है, सर्दियों में होता है फिश पकड़ने का, गर्मियों में नहीं होता है। यही रीजन है कि ऑक्सीजन क्या होती है, गर्मी के दिनों में जो ऑक्सीजन होती है वो खत्म हो जाती है, वो पोन्ड की सरफेस के ऊपर से, और फिश चली जाती है नीचे। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर क्या हुआ, पहले तो गैस ने आराम से इसके लिड को, ढक्कन को ढका हुआ था और उसका गर्म हुआ टेम्परेचर बहुत, गैस के मॉलिक्यूल ऐसे बाहर निकले ढक्कन को फाड़ते हुए। कभी कभी तो पूरा इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि पूरा बर्तन ही फट जाता है। कुकर फटने का एग्जाम्पल आपने बहुत देखा होगा, तो हमने तो खुद ही अपने सामने देखा था। एक आंटी थी, वो क्या कर रही थी, आलू रख कर चली गई थी अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए, भूल गई कि मैंने गैस बंद करी, आकर देखा तो पूरे किचन में पूरा कुकर फटा हुआ था। अच्छा हुआ आंटी बच गई। तो ये सब चीजें होती हैं गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो अब हमने यहाँ कंक्लूड किया कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। अगर आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है।
प्रेशर घटाते सॉल्युबिलिटी घट जाती है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। उसको स्टडी किया था हेनरी साहब ने, और किसके थ्रू देकर, हेनरीज लॉ देकर। तो हम इसी नेक्स्ट वीडियो में इसी की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ऐसी वीडियोस को, शॉर्ट वीडियोस को देखने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए, PYQ समझने के लिए, और आप फॉलो करते रहिए। दैट्स इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।